देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। काराकाट लोकसभा सीट से राजाराम सिंह कुशवाहा इस बार चुनाव जीत गए और वो सांसद बन चुके। लेकिन हार कर भी जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है उसका नाम है पवन सिंह। पवन सिंह के बारे में अब कयासबाजी ये लगाई जा रही है कि चुनाव हार कर भले ही पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे लेकिन अब वो पार्टी बनाने जा रहे हैं। ऐसी कई खबरें आपने भी देखी, बिहार तक पर भी आपने देखी। लेकिन आज हम इसका विश्लेषण करेंगे कि पवन सिंह जो भोजपुरी के इतने बड़े सुपरस्टार हैं, पावर स्टार हैं और इतना बड़ा चेहरा है भोजपुरी में पवन सिंह के नाम का, तो क्या लगता है इंद्रमोहन सर कि पवन सिंह क्या वाकई कोई पार्टी बनाएंगे? और पार्टी बनाएंगे तो भोजपुरी सितारे पवन सिंह इकलौते होंगे जो राजनीति में कदम रखते ही सांसद तो नहीं बने लेकिन इस दिशा में कदम जरूर बढ़ा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक परिभाषा में देखें तो पवन सिंह ने 2 स्टेप तो आगे निकल गए हैं। वो जो कहते हैं कि पहला चुनाव हारने के लिए और दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए होता है, तो मुझे लगता है पवन सिंह पहले झटके में दूसरे नंबर पर तो आ गए। उन्होंने चुनाव उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया है, उनकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब रही बात कि क्या वो पार्टी बनाएंगे, वो बिल्कुल पार्टी बना सकते हैं। इसके पीछे का तर्क ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उन्हें निष्कासित किया और उनकी आइडियोलॉजी बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुकती है। पवन सिंह चूंकि उनकी जाति जो है वो राजपूत है, ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि अगर वो इस तरफ को गए, बीजेपी के माइंडसेट की तरफ गए, तो उन्हें फ़ायदा पहुंच सकता है। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि उन्हें जिस क्षेत्र में राजनीति करनी है, चाहे आप वो आरा, बक्सर, आप काराकाट का ये पूरा हिस्सा अगर आप देखें, तो इस क्षेत्र में राजनीति करने में उन्हें ये तय मान रहे हैं कि यहाँ चूंकि इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, चाहे आप सीपीआईएम की बात करें, सीपीआई की बात करें, इनका एक स्ट्रांग होल्ड है। अगर ये यहाँ पर अपना पाला बदलकर इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं तो भी इनकी कैंडिडेंसी को लेकर सवाल उठेगा कि इनको उम्मीदवार बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। वहाँ दूसरी पार्टी अपना दावा करेगी। ऐसे में उनके लिए जरूरी है कि वो अपनी पार्टी बनाकर ही आगे बढ़ें। जो तमाम तर्क कह रहे हैं वो इसी दिशा में कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे। उनकी पार्टी बनाने से होगा क्या? उनकी पार्टी बनाने से ये कहा जा रहा है, चूंकि विधानसभा चुनाव में जीत हार का अंतर जो है वो 300-400 मतों से लेकर 10 से 12 हजार मतों के आसपास का ही होता है। 60-70 हजार के आसपास जिस कैंडिडेट को जिस विधानसभा में आ रहा होता है, वहां समझिए कि वो जीत हार का फैसला हो जाता है। तो उनके कैंडिडेट अगर वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हुए पवन सिंह जैसे ही, तो वो वहां वोट अगर काटते हैं तो बड़े निर्णायक भूमिका में आएंगे। बल्कि मुझे तो लगता है कि अगर उनकी पार्टी चिराग पासवान जैसा अगर खेल कहीं कर देती है तो वहां बड़ी मुश्किल हो सकती है। नहीं तो चिराग पासवान के लिए, जैसे चिराग पासवान ने सेट धक्का दिया नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी तीसरे नंबर पे चली गई, तो पवन सिंह अगर पार्टी बनाते हैं तो उनकी पार्टी का, जैसा कि आपने समझाया, वोट बैंक का आधार आपने बताया, एक तो यूथ में उनकी फैन फॉलोइंग है और दूसरी तरफ वो राजपूत समाज से आते हैं, वो वोटर भी पवन सिंह के साथ जुड़ेगा। ये तो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। बिल्कुल, ये सब एनडीए का ही वोट काटेंगे। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि अभी आप देखें कि राजपूत का नेता कौन, आज की डेट में अगर बिहार में एनडीए की तरफ से पूछा जाए कि राजपूत का नेता कौन, किसके नाम पर वोट ट्रांसफर हो सकता है, वो कौन है जो वोट ट्रांसफर करा सकता है, तो ऐसा कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आएगा। सिर्फ एक ही चेहरा नजर आएगा, वो है आनंद मोहन। आनंद मोहन हालांकि शिवहर से उनकी पत्नी चुनाव जीती, एक तरीके से देखा जाए तो उनका प्रभाव काफी ज्यादा रहा। और लेकिन बड़ी बात यह कि पूरे राज्य में राजपूतों का वोट खिसका है, राजपूत का वोट बटा है, सवर्ण का ही वोट बटा है। ऐसे में अगर सवर्णों का वोट बटा और उसे अपने पक्ष में कोई नेता या कोई अभिनेता करना चाहता है तो उसके लिए ये फायदे का सौदा होगा। ये सौदा, इसे आप ऐसे समझिए कि वो चुनावी मैदान में उतरकर अपने कैंडिडेट उतारने के बाद वो उसके बाद चुनाव में हार जीत का जो भी फैसला हो, लेकिन वो फिर एक डील करने की भूमिका में होंगे पवन सिंह। अभी क्या है कि पवन सिंह के साथ मुश्किल ये भी हो गई कि उन्हें बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं ने समझाया कि आप काराकाट मत लड़िए, वहां पे उपेंद्र कुशवाहा की हार हो सकती है आपकी वजह से। लेकिन इन सब के बावजूद वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए, लड़ ही नहीं गए बल्कि शानदार चुनाव लड़ा उन्होंने, वो दूसरे नंबर पर आ गए। तो इसका मतलब है कि अब उनकी तमाम नेताओं से एक नाराजगी भी चली आ रही है। हालांकि राजनीति में नाराजगी जैसा कोई शब्द नहीं होता, जिसे जब जिधर मौका मिलता है वो उधर चला जाता है, लेकिन पवन सिंह के लिए ये कह सकते हैं
कि ये जल्दबाजी तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से अगर वो पार्टी बनाते हैं तो विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 ही साल का वक्त है। बल्कि नीतीश कुमार को लेकर तो खबरें ये आ रही है कि चुनाव शायद 6 महीने पहले हो जाएं। अगर चुनाव पहले होता है तो ये तैयारी पवन सिंह के काम आ सकती है और यहाँ से वो अपने लिए मैदान उतार सकते। सिर्फ तो क्या हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो राजपूत कैंडिडेट पवन सिंह देंगे। आप देखिए, पवन सिंह उन क्षेत्रों में दूसरे जातियों के भी कैंडिडेट उतार सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो एनडीए का ही बड़ा वोट बैंक काटे। जहां राजपूत कैंडिडेट होगा वहां कट सकता है, लेकिन जहां पे दूसरी जातियों के कैंडिडेट होंगे। और पवन सिंह की लोकप्रियता तमाम जातियों में है। जाति बंधन काराकाट में टूटते हुए देखा है कि एक बड़ा यादव वोट इनकी तरफ आया, दूसरी जातियों के वोट बैंक आए, यूथ का वोट आया, तो इससे इनको और इनकी पार्टी को जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल इसमें कि पवन सिंह जैसे अगर उन्होंने पार्टी बना ली तो इन संभावित खतरों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी क्या उन्हें दोबारा मनाने की कोशिश करेगी विधानसभा चुनाव तक? ये मौजूद सवाल है और सभी लोग इसको जानना चाह रहे हैं कि चलो भाई, पार्टी से तो निष्कासित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन इन संभावित खतरों को देखते हुए, क्योंकि हर पार्टी बड़ी पार्टी का ध्येय होता है, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी है, तो ऐसे में वो पवन सिंह को अपने पाले में करने की पुरजोर कोशिश करेगी। बिल्कुल वो पुरजोर कोशिश करेगी, बल्कि मुझे लगता है कि ये बात जो सामने आ रही है इसके बाद शायद पवन सिंह मान भी जाएं और बीजेपी में वापस शामिल हो जाएं, बड़े स्तर पर उन्हें शामिल कराया जाए और फिर से कुछ कहा जाए इस बार कि वो कहां से, क्योंकि अब उनके लिए थोड़ा रास्ता क्लियर हुआ है। क्योंकि आरा की सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव हारे, काराकाट में आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे, तो अब उनके दोनों हाथ में लड्डू है। अगर वो पार्टी उन्हें वादा करती है कि हम आपको फलाने सीट से लोकसभा का अगला चुनाव लड़वा देंगे, आप बीजेपी की मदद करिए, तो मुझे लगता है कि फिलहाल पवन सिंह इस विकल्प पर सोच सकते हैं। लेकिन अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में जाना, राजनीतिक जानकार और उनके साथ के लोग यही बताते हैं कि पवन सिंह ये फैसला ले सकते हैं, क्योंकि इससे वो अपनी बार्गेनिंग पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे। आपको क्या लगता है, क्या पवन सिंह पार्टी बनाएंगे या फिर पवन सिंह अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए पार्टी बनाने का कोई दांव चल रहे हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।